क्योंकि कल हो गया हमारा अकाउंट ब्लॉक। उसी के चक्कर में पहले मुझे कोटक के बैंक जाना पड़ेगा। प्लान तो हमारा सीधा फैक्ट्री जाने का था, लेकिन पहले हमें अकाउंट का काम करवाना पड़ेगा अपने। ये रास्ते के बीच में क्यों आके खड़ी होती है मुझे समझ नहीं आता। वो देखो वो सामने अलग रास्ते के बीच में आने को तैयार है। अब किसी के सामने आकर टुक टुक आ जाएंगे, फिर देखो फिर गाड़ी वाले की गलती है। आज भारत पेट्रोलियम से ही डलवा लें पेट्रोल अपना, वरना हमेशा आगे वाले पेट्रोल पंप से डलवाते हैं। और मैंने अपनी एक ट्रिप को भी जीरो कर लिया है, देखने के लिए कि मतलब हमारी फैल्कन कितने किलोमीटर का माइलेज देगी। अरे कैमरा लगने के बाद ना यार ये हेलमेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है आगे से। बताओ एंटोर्क हमसे आगे जा रही हैं यार। फैल्कन शर्म कर यार, शर्म कर। वो देखो एक स्मूथ राइडर ये हो रहा है, कार की कटिंग कर रहे हैं। ये देखो इनकी हरकतें चेक करवाऊँ तुम्हें। कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ही बैठा होगा इसमें। ये देखो भाई साहब, चुल देखो इसकी चुल देखो बस तुम। और साथ में देखो कल से अब तक इससे वायरिंग नहीं खुली सारी। कितने दिन हो गए तेरे वायरिंग खोलते हुए? 4 दिन से वायरिंग नहीं खुल रही, इससे खोले जा रहा है। व्हाट इज अ ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 16 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग्स चैलेंज। और सुबह उठते ही हम निकले थे फैक्ट्री जाने के लिए। लेकिन गाइस सीन ये है कि हम जा रहे हैं कोटक बैंक, क्योंकि कल हो गया हमारा अकाउंट ब्लॉक। उसी के चक्कर में पहले मुझे कोटक के बैंक जाना पड़ेगा। प्लान तो हमारा सीधा फैक्ट्री जाने का था, लेकिन पहले हमें अकाउंट का काम करवाना पड़ेगा अपने। देखना पड़ेगा किस वजह से ब्लॉक हुआ है। तो पहले चलते हैं बैंक, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो ये रहा हमारा बैंक, चलते हैं अंदर, मिलता हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। तो नीचे बात करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा है कि मतलब ऊपर चले जाओ, आपका अकाउंट 12 ट्रांजैक्शंस की वजह से ब्लॉक हुआ है, तो ऊपर जाकर के मिलते हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है उनसे। चलो भाई अपना बैंक का काम तो निमट गया, अब रिक्वेस्ट वगैरह डलवा दी उन्होंने, देखते हैं आगे क्या होगा, कितने दिन में अनब्लॉक होता है हमारा अकाउंट। और अब हम चल रहे हैं भाई सीधा फैक्ट्री अपनी। काफ़ी देर लगवा दी इन लोगों ने यहाँ पर। और अरे उसमें पेट्रोल भी नहीं है यार, पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, एक ही सेल बचा हुआ है। पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, पहले पेट्रोल ही डलवा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फैक्ट्री। लेट्स गो। भाई पेट्रोल कहाँ डलवाया जाए? ये रास्ते के बीच में क्यों आके खड़ी होती है मुझे समझ नहीं आता। वो देखो वो सामने अलग रास्ते के बीच में आने को तैयार है। अब किसी के सामने आकर टुक टुक आ जाएंगे, फिर देखो फिर गाड़ी वाले की गलती है। आज भारत पेट्रोलियम से ही डलवा लें पेट्रोल अपना, वरना हमेशा आगे वाले पेट्रोल पंप से डलवाते हैं। कैसे बुला रहा है, फुल कर देना। चलो भाई पेट्रोल भी डल गया। तो गाइस पेट्रोल भरवा लिया है और अब हम निकल चुके हैं फैक्ट्री के लिए। और मैंने अपनी एक ट्रिप को भी जीरो कर लिया है, देखने के लिए कि मतलब हमारी फैल्कन कितने किलोमीटर का माइलेज देगी। मैं ज़्यादातर ये कर लेता हूँ कि मतलब उससे पता लग जाता है। 1 लीटर पेट्रोल में और फुल टंकी में निकालने में बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उसमें ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। मतलब जाम का भी जुड़ता है और आपका स्पीड में चलाने का भी जुड़ता है, मतलब वही प्रॉपर निकल पाता है फुल टैंक का। 1 लीटर में कभी कभी वो कम बढ़ती हो सकता है जब 1 लीटर का निकालते हैं, तो इसलिए मैं ज़ीरो कर लेता हूँ अपनी एक ट्रिप को। उससे पता लग जाता है कि मतलब फुल टैंक में कितनी चली हमारी गाड़ी। अरे कैमरा लगने के बाद ना यार ये हेलमेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है आगे से, तो आगे कोई गिरता रहता है। और ये मेरे फेस के हिसाब से, मतलब मेरे हेड के हिसाब से, मतलब ये एक साइज़ बड़ा भी है। मुझे एस लेना चाहिए था, मैंने एम लिया है। या फिर ये वक्त के साथ साथ इसकी पैडिंग लूज़ हो गई, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर फिट आ रहा था। ऐसे ही होगा कि मतलब पैडिंग लूज़ हुई है इसकी। कोई नहीं, कुछ टाइम में चेंज कर लेंगे। बताओ एंटोर्क हमसे आगे जा रही हैं यार। फैल्कन शर्म कर यार, शर्म कर। एंटोर्क भी आगे निकला करेंगे अब तो, सही बता हैं। बस यही था भाईचारा, यहीं तक था, दिखा दी दोस्ती। चलो भाई चलो, ऑलरेडी 1 बज चुका है। और ज़्यादा कितना लेट करवाओगे यार। आज का तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, गरम गरम सा। धूप हो रही है हल्की हल्की। रॉन्ग साइड आने वाले के लिए कोई बख्शिश नहीं है। और ये देखो भाई आज भी ये काले हो गए। मेरे समझ नहीं आ रहा ये क्रोम है और ये काले कहाँ से कर देती है मेरे हाथों को। हद है यार। अब ये पता नहीं रबड़ से तो नहीं होते, क्योंकि ये वाला आज मेरा हर वक्त इस पे रहता है ब्रेक पर। कभी भी ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए सामने कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता। वैसे इतना चलता वो रोड है, खुला रोड हो तो बात अलग है, मतलब दोनों साइड प्रॉपर वो हुई है, डिवाइडर लगे हुए हैं, तब तो समझ आता भी भगा लो। लेकिन ऐसे एरिया में तो भाई एक हाथ ब्रेक पे रहना ही चाहिए। कब क्या सामने आ जाए, कब ब्रेक लगाने पड़ जाए इमरजेंसी में, कुछ नहीं पता। और ऐसे एरियाज में आगे से ज़्यादा ना पीछे से ठोकने का ज़्यादा डर रहता है मुझे। मतलब पीछे से ना कोई ठोक जाके, आगे कोई मेरे सामने कोई आएगा मैं तो रोक लूँगा, अब पीछे वाला रोक पाए ना पाए पता नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा दिख रहा होगा मतलब एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़ेंगे, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा। तो इसलिए इतनी चलाओ भाई जितनी कंट्रोल हो जाए इस एरिया में। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है। लोग 2 दिन से यहाँ जाम नहीं मिल रहा था, जब मौसम अच्छा था, आज मौसम खराब है तो यहाँ पे जाम भी है। हद है भाई। ओहो अब समझ आया मेरी आँख कितनी ज़्यादा क्यों चलती आ रही हैं। मैंने अपना ब्लैक वाइजर नहीं लगा रखा भाई। रात में तो गलती से लगा भी मत लेना ब्लैक वाइजर, अंधा हो जाता भाई इंसान, कुछ दिखाई नहीं देता। भाई साहब आज तो जाम में ऐसी तेजी मार ली, इतना जाम। अब बताओ मैं जीटी को कैसे लेकर गाऊँ भाई फैक्ट्री। मेरी फैल्कन में इतनी हालत खराब हो जाती है जाम में खड़े खड़े। मैं जीटी लेकर गाऊँगा तो सोचो क्या होगा। मैं खुद को संभालूंगा, जीटी को संभालूंगा। वो बाइक कौन सी है? हिमालयन, कोई नया मॉडल है हिमालयन का, जो कि मुझे नहीं पता अभी तक। रुक जाओ, रॉयल एनफील्ड वाले लग तो हिमालयन ही रही है यार। नाम क्या है इसका? क्रैम 440 है, लेकिन है हिमालयन टाइप के कुछ। बहुत अच्छी लग रही है यार, इतने बड़े बड़े भैया, सिंगल सिलेंडर है 440। चलो भाई ये रोड खुला हो तो मेरा थोड़ा सा चलते हैं जल्दी से फैक्ट्री। 1:30 बज गया यार, गलती मेरी भी है यार कि मतलब मैं इतना लेट उठा क्यों। जल्दी जाता बैंक, जल्दी काम होता।
जल्दी आ पाते हैं हम फैक्ट्री अपनी। साइड हट जाओ अंकल जी। है कोई मुझसे ज़्यादा स्मूथ राइडर, ये बताओ तुम लोग। तो मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़े बड़े तो रम कहाँ पड़े हैं। वो देखो एक स्मूथ राइडर ये हो रहा है, ये हमसे बड़े वाले हैं, कार काट रहे हैं, ये कार की कटिंग कर रहे हैं। ये देखो इनकी हरकतें चेक करवाऊँ तुम्हें। कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ही बैठा होगा इसमें, या फिर वो बाप खुद बैठा होगा। DL नंबर। ये देखो भाई साहब, चुल देखो, चुल देखो इसकी, चुल देखो बस तुम। हरकतों से बाज नहीं, और अपनी कटिंग पे कटिंग, कटिंग पे कटिंग। देखो गाड़ी 1 मिनट को सीधी नहीं टिक रही इसकी। ये देखो भाई, ये देखो, ऐसा सोच रहा है कि 2 व्हीलर पे बैठा हूँ मैं। हाँ गई गड्ढे में, गड्ढे में गई। कौन बैठा है इसमें? हाँ कोई ऐसा ही है, कम उम्र का लड़का ही है। स्कॉर्पियो और थार वाला। भाई क्या हो गया तुझे? ये कौन सी है भाई? अब ये क्रेटा प्रो हॉर्न ले, इसमें तो बच्चा ही बैठा, बिल्कुल ही बच्चा बैठा, दाढ़ी तक नहीं है इसके। पै 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 पै। भाई ये क्रेटा वाले आवाज़ नहीं आते भाई। देख देख हॉर्न दिया जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ये देखना, ये छोटी उम्र का है, दाढ़ी सही से आई नहीं इसके, गाड़ी लेके निकल गए। ले बेटा बोलना है ऐसे लोगों को। चलो भाई हम आगे फैक्ट्री में, मिलता हूँ आपसे फैक्ट्री पहुँच करके। भाई फैक्ट्री में आ चुके हैं और अपनी दूसरी वाली फैक्ट्री में जहाँ से हमारा सामान शिफ्ट हो रहा है। और साथ में देखो कल से अब तक इससे वायरिंग नहीं खुली सारी। कितने दिन हो गए तेरे वायरिंग खोलते हुए? 4 दिन से वायरिंग नहीं खुल रही, इससे खोले जा रहा है। चाचा कितने साल लगाओगे? ये क्या बता, देखो कितना फैला पड़ा है। बात तो सही कर रहे हैं यार, उनको भी क्या कहें। ये आदमी अलग अपनी काम चोरी में लगा हुआ है, पूरा दिन बस वायर इधर से उधर घोलता रहता है, बांधता रहता है। वैसे काफी हद तक मटेरियल तो कम हुआ है, बाकी देखते हैं कब तक खाली होगी पूरी है। अब वापस चलते हैं अपनी मेन फैक्ट्री में। फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारे इस्माइल भाई को टाइम मिल गया है हमारे कैमरे चालू करने का। HDMI केबल डाली जा रही है हमारे कैमरास को इस LED से कनेक्ट करने के लिए। मिल गया भाई टाइम तुम्हें? हाँ भाई मिल गया टाइम। चलिए अच्छी बात है, मतलब फ्री टाइम मिलते ही बंदे ने अपने जो काम दे रखा था उसकी जिम्मेदारी उठाई और कहा कि खाली नहीं बैठूंगा, अपना जो फालतू काम बच रहा है उनको कर लूंगा। पहले चालू हो जाए, इसके HDMI केबल वगैरह सब लग जाए, उसके बाद दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो आज का ब्लॉग तो ज्यादा हैपनिंग नहीं रहा हमारा फैक्ट्री में, नॉर्मली काम चल रहा है, बस शिफ्टिंग का और इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है बस। मतलब इधर से उधर सामान दूसरी फैक्ट्री में से इधर ला रहे हैं। और दूसरी चीज जो हमारा इस्माइल है मतलब वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, मतलब वायरिंग खोल करके हमारी मेन फैक्ट्री में वायरिंग कर रहा है। तो ज्यादा हैपनिंग नहीं था, तो मैंने ज्यादा शूट भी नहीं करा। और भाई मेरा बहुत ही सर में भी दर्द हो रहा था, मतलब हो रहा है अभी, और ऑलमोस्ट 5:30 बज गए हैं अभी। तो मैं कुछ खाने आ गया हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मतलब जैसे भूख की वजह से हो रहा हो। तो आज का ब्लॉग तो नॉर्मली रहा, मैं ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। भाई मेरा बहुत ज्यादा तेज सर में दर्द हो रहा है, मैं आज शॉर्ट के लिए भी कुछ भी नहीं बना पाया, नॉर्मल सी जो हैपनिंग्स हुई है वही दिखाई है बस। तो मिलता हूँ आपसे कल, होप करता हूँ कल का ब्लॉग ज्यादा हैपनिंग रहे, आज की तरह बोर ना रहे। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।